सिंहासन पर देवी बैठी है, लाखों लक्ष्मी के भी ज्यादा मुख शोभ्यमान है। लाख लक्ष्मी मिलकर भी उतने सुंदर नहीं हो सकती जितने उनका तेज आभा सूर्य को भी फीका कर रहा है, चंद्रमा को भी फीका कर रहा है। नेत्र लाल लाल, दांत लाल लाल, मुखार बिंद लाल लाल, हाथ में पास, एक हाथ में एक गन्ना लिए बैठी हुई है और पंचभूतों पर सवार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और चार सिंहासन के रूप में बैठे हैं। ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश चारों सिंहासन को पाया है। भगवान शंकर लेटे हैं और उनके ऊपर सिंहासन पर बैठी ये राज राजेश्वरी ललितम्मा त्रिपुर सुंदरी है। और इसी बात को ललिता सहस्रनाम में भी लिखा गया। का जो सिंदूर के समान, जिसका मुखार बिंद लाल हो, चरण लाल हो, पग लाल हो, इतनी शोभ्यमान हो रही है कि सारे देवता देवी जो पुरुष होकर भी नारी के रूप में परिणत होकर भगवती की सेवा करने लगे। पूरे जगह घूमते घूमते 7 वर्ष निकल गए, लेकिन इन्हें पता ही नहीं चला। इतना जगह जगह विमान से घूमते रहे, आनंद लेते रहे। वेदव्यास जी कहते हैं, सुखदेव भगवती के नख से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है। सृजन सबका सृजन हुआ है, सब प्रकट हुआ है। और भगवती की महिमा को देख करके, भगवती की महिमा को देख करके फिर देव नतमस्तक हो गए, स्तुति गान करने लगे। और स्तुति गान करते हुए फिर देव वहां से जब विदा लेते हैं तो भगवती ने तीनों को अपनी शक्ति के रूप में, भगवान शंकर को पार्वती के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करती हैं और भगवान ब्रह्मा को प्रमाणिक रूप में अपनी शक्ति प्रदान करती है। और कहा भगवान नारायण को लक्ष्मी के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करती है, रमा के रूप में प्रदान करती हैं। कहती हैं, तुम जाकर के ब्रह्मा संसार में सृष्टि का संचार करो और जाकर के सृष्टि का संचार करो, पृथ्वी का निर्माण करो और महाराज विश्व आप भरण पोषण करो हमारी शक्ति के माध्यम से, और शंकर तुम संहार करो। ये तीनों कृतियां सत्य, रज और तम तीनों देवियों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तीनों भगवान के सहायिका बन करके संसार का भरण पोषण और प्रलय का कार्य करने लगती हैं। और देखते देखते समय बीतने लगता है। यह ब्रह्मा जब ब्रह्मा साधारण नहीं है और यही श्री विद्या के रूप में, यही ललितम्मा है, यही राज राजेश्वरी है, यही त्रिपुर सुंदरी है, यही माँ श्री माता है, इन्हीं के नाम से लोग जानते हैं। प्रेम से बोले ब्रह्मा जगन्नाथ। एक कथा और आती द्वितीय स्कंद का कथा आती है। एक ब्राह्मण गोविंद ऋषि थे। गोविंद ऋषि को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यज्ञ करूंगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी, मुझे सात्विक पुत्र चाहिए। और गोविंद ऋषि ने अच्छे अच्छे विद्वानों को बुला करके यज्ञ संपन्न कराने के लिए जैसे ही वहां बैठ करके उच्चारण यज्ञशाला में पाठ का हो रहा था, मंत्रों का हो रहा था, तो जो होता है वो थोड़ा सा श्वास, कभी कभी जैसे भैया ने कहा ना स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो श्वास रुक जा रहा था, मंत्र थोड़ा सा कट जा रहा था, थोड़ा सा छूट जा रहा था मंत्र, तो दोष हो गया। उन्हें लगा कि मैं संतान उच्च कोटि का पुत्र प्राप्त करने के लिए मैं यज्ञ करना
और इनके सांस टूट जा रहा है। ये क्रम से बढ़िया से श्लोक का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, मंत्र जाप करने में भी इनका स्वर भंग हो जा रहा है। इसलिए उन्होंने टोक दिया, अरे अच्छा संतान के लिए मैं पुत्र की प्राप्ति करने के लिए ये यज्ञ कर रहा हूँ और आप बीच में ही ऐसा श्वास रोक कर करें। हमारा मंत्र तो विघ्न पड़ जा रहा मंत्र में और हमारे पुत्र को बढ़िया पुत्र नहीं हुआ तो अब महात्मा जी को लगा, होता तो लगा ये मेरा अपमान कर रहे हैं, ये मेरा अपमान कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं कहते हैं कि आप क्यों बीच में, आप सबके बीच में क्यों बोले, अरे आप किनारे ले जाकर एकांत में मुझसे कह देते, अगर गलती हो रही थी तो एकांत में कह देते, सबके समक्ष तो नहीं कहना चाहिए। आपने सबके समक्ष कहा मेरा अपमान हो गया, आपने मेरा अपमान कर दिया। और यही विचार करके उन्होंने विचारा कि सबके सारे महात्माओं के बीच में पराशर, वशिष्ठ, सारे बड़े बड़े महात्मा, जयमिनी, सब लोग बैठे हैं और सबके बीच में उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। हमारी प्रतिष्ठा है कि उन्हें क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, जिस पुत्र के लिए तुम ये यज्ञ कर रहे हो ना, वह पुत्र महामूर्ख पैदा होगा, महामूर्ख होगा। पुत्र तो होगा, यज्ञ कर रहे हो लेकिन महामूर्ख होगा। अब विचार कीजिए, ब्राह्मण का पुत्र लंगड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, गूंगा हो जाए तो कोई बात नहीं, बहरा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मूर्ख हो जाए तो बड़ी बदनामी। 12 वर्षों तक पुत्र हुआ, सविधि नामकरण किया, सब कुछ कराया, 12 वर्षों तक पुत्र को ज्ञान देने की चेष्टा की, लेकिन पुत्र श्राद्ध के बस में कुछ भी नहीं समझ पाया। अंततः ऋषि का शरणागत होना पड़ा। ऋषि ने कहा तुम्हारा दंड तो मिल गया है, लेकिन जाओ यही पुत्र भविष्य में विद्वान होगा, श्राप के कारण ये मूर्ख होगा, लेकिन एक समय आएगा कि संसार इसकी पूजा करेगा। देखिए श्राप भी ना कभी कभी वरदान बन जाता है। मैं तो कहती हूँ जितने लोगों को श्राप मिला सब वरदान ही तो हुआ।